खैर मकदम करता हूं, इस्तकबाल करता हूं प्रोफेसर अरविंद सिंह तेजावत का कि वो हमसे जुड़े। और जाहिर है कि प्रोफेसर अरविंद सिंह तेजावत बहुत ही संजीदा सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट, और जो इल्मी गुफ्तगू होती है आप देखें, न इधर न उधर, एक मुतवाजिन, एक जो सही बात है। और सबसे बड़ी चीज जो प्रोफेसर तेजावत की है वो ये कि इनके अंदर जो इंसानियत का दर्द है। मैंने अभी एक टीवी डिबेट में कहा, मैंने कहा कि सबसे बड़ी जात जो है वो मानव जाति है, सबसे पहली बुनियादी, जिससे कोई धर्म कोई मजहब तेजावत इनकार नहीं कर सकता। इसके अलावा दूसरा धर्म जो सबसे अहम धर्म है वो मानव धर्म, इसके बाद सारे धर्म है। भले ही मैं इस्लाम का मानव, लेकिन इताअत परवरदिगार और खिदमत खल्क दीन इस्लाम है, मौलाए कायनात ने इरशाद फरमाया। तो ये एक बड़ी सच्चाई है जिसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। और प्रोफेसर तेजावत जब बात करते हैं तो यही लगता है कि इनके सामने दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक ये कि इंसानियत और दूसरी ये कि इखलाकियत। ये दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट, मैं उनका इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं। प्रोफेसर तेजावत, क्या अगर कोई अपडेट हो, वरना सीज फायर को लेकर के अब ये खबर आ रही है, कतर ने भी, अभी मैं पढ़ रहा था प्रेस टीवी, तो कतर ने भी वहां के जो नुमाइंदे, उन्होंने तकरीबन ये कह दिया है कि सीज फायर बस फाइनल हो गया है, यानी कुछ ही देर में। क्योंकि हम सब शुरू से ही चाहते हैं सीज फायर हो जाए, किसी तरीके से जो बेगुनाह लोग रोज मर रहे हैं वो कम से कम रुक जाए। जी प्रोफेसर तेजावत, क्या कहेंगे थोड़ा अपडेट के साथ, अगर कुछ अमेरिका में जो आग है, जो चर्चा है तरह तरह की, और ये प्लस ये जो अपडेट आई, और इसके अलावा जो आप प्रोफेसर तेजावत। मुमताज साहब, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तारीफ और हौसला अफजाई के लिए। मैं वाकई आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप मुझे इतना प्यार करते हैं, इतनी लोगों की दुआएं हैं, इतना प्यार है। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ईश्वर अल्लाह हमेशा हमें सही रास्ते पे ले जाएं और हमेशा जो सच है उसके साथ रहें, चाहे उसके लिए कितना भी खतरा क्यों ना उठाना पड़े। और आप तो जानते ही हैं कि जो बोलने का जो खतरा है वो सबसे बड़ा खतरा होता है। तो बिल्कुल, हम सब बेशक। चीजें करते हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अब हम आते हैं हमारे जो असली मुद्दे पे, जिस पे हम आज गुफ्तगू करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। तो पहला तो यही कि बहुत मौतें हो चुकी हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चे मारे गए हैं, सर्दियों में ठिठुर रहे हैं। दरअसल जो मारे गए हैं, जिनका आंकड़ा हम लोग अक्सर रिपीट कर लिया करते हैं कि जो इसराइल और फिलिस्तीन की उस लड़ाई में खाली गाजा पट्टी में ही 40,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, और कुल मिला के अगर देखा जाए तो 50,000 के आसपास लोग मारे जा चुके हैं, और उनमें से ज्यादातर बेकसूर थे। और मरने वालों में उनकी तादाद ज्यादा है जो बच्चे हैं, औरतें, जिनका की कोई कसूर ही नहीं है। क्योंकि ये जो लड़ाइयां होती है, पहली बात तो वो मर्दों के बीच में होती है, आदमियों की ईगो में वो बहुत सारी लड़ाइयां होती है, जिसमें औरतों का कोई खास नहीं होती है, रोल नहीं होता है। पर सबसे ज्यादा खामियाजा उन्हीं को भुगतना पड़ता है। बच्चों का कोई कसूर नहीं होता है, उन्हें तो पता भी नहीं कि देश क्या चीज होती है, राष्ट्र क्या होती है, समाज क्या होता है, पर उन्होंने खामियाजा वो भुगतते हैं। और अभी जो कुछ वहां से जो मेरे जर्नलिस्ट साथी हैं जो वहाँ रिपोर्टिंग वगैरह कर रहे हैं, उन्होंने जो वहां से जो तस्वीरें भेजी है वो वाकई दर्दनाक हैं। बच्चे छोटे छोटे, मतलब 5-5 6-6 साल के बच्चे, अगर आप इमेजिन करें, आपके आसपास हैं, आपके अपने बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे भतीजे भांजे बहुत सारे हैं, बहनों के बच्चे हैं, वो जो छोटे छोटे बच्चे हैं, हम उनसे अगर हम एसोसिएट करके देखें कि वो बच्चे ठिठुर रहे हैं, सर्दी में ठिठुर रहे हैं, कोई खैर ख्वाह करने वाला नहीं है। बहुतों के माँ बाप मारे जा चुके हैं, है ना। जो 7 साल का बच्चा है, इस लड़ाई ने उसको अचानक से बड़ा बना दिया, मैच्योर बना दिया है। तो वो सारी चीजें तो है ही जो इंसानियत के नाते हैं, जो हम करते हैं। पर इसके अलावा ये जितना जल्दी सीज फायर हो जाए उतना अच्छा है। पर जो पॉलिटिशियंस हैं, जो राजनेता है, वो अपनी रोटी सेक रहे हैं। अब इस बीच में एक चीज को मैं एसोसिएट करके मैं आपको बताना चाहता हूँ। अभी एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, अब मैं पता है कि लेबनान पे बम्बार्डमेंट हुआ था, काफी लोग वहां पे भी मारे गए, इसराइल ने वहां मारे। उसके बाद में सीरिया में उन्होंने तख्ता पलट किया,
और सीरिया में जो अभी जो हुकूमत आई है वो हम जानते हैं कि वो प्रो वेस्ट, वो यूरो अमेरिकन सरकार है। तो सऊदी अरेबिया में दरअसल अभी जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वो दरअसल उसके 2 सेशन थे, जो वहां पे जो सम्मेलन हुआ था। तो उस में 2 सेशन थे। पहला सेशन था जो गल्फ कंट्रीज का था। तो उन्होंने जो सीरिया पे जो अभी तक के जो प्रतिबंध लगे हुए थे उनमें थोड़ी सी रियायत देने की बात कही है। और दूसरा सेशन जो यूरोपियन देशों के साथ हुआ है उसमें भी दरअसल जो सीरिया पे जो 2011 के आसपास से जो उसमें जो प्रतिबंध आए थे उसको हटाने के लिए बात की गई है। तो एक जो अभी की जो सरकार है, एक तो ये है कि वह दरअसल पहले की जो असद साहब की जो सरकार थी, जो रशिया और उनके खेमे में या उनके सपोर्ट से ज्यादा वो अच्छे से चल रही थी। तो अभी जो नई सरकार है वो वेस्टर्न खेमा है, वो उसको सपोर्ट कर रहा है। तो बहुत सारी चीजें हैं। ये है कि सीरिया का जो खासकर इसराइल को लेकर जो प्रतिरोध था वो खत्म हो जाएगा, एक तो ये साफ साफ दिख रहा है। अगर ये खत्म हो जाएगा तो दरअसल जो खासकर जो अरब इस्लामिक वर्ल्ड है, जो उसका जो वेस्ट को लेकर और इसराइल को लेकर जो प्रतिरोध है वो खत्म हो जाएगा। और ऐसे में उनको वहां पे खेलने का पूरा मौका मिल जाएगा। और अमेरिका के इरादे दरअसल उस पूरे रीजन को लेकर कोई बहुत अच्छे हैं नहीं। उस पूरे रीजन को लेकर अमेरिका के जो प्लानिंग है वो अभी से तय हो गई है। लगभग 15-20 साल 25 साल पहले की ही उनके पास प्लानिंग है। और एक बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से, जैसे कि जो षड्यंत्र रचे जाते हैं वहां के जो इनके पॉलिसी मेकर्स हैं, उसी शैली में वो लगभग मानवता को एक तरफ रखकर वो पहले से ही प्लानिंग करते हैं कि अब क्या करना है और किस तरीके से वहां के जो रिसोर्सेज हैं उनका लेकिन एक्सप्लॉइटेशन हो। लेकिन प्रोफेसर तजावत, मैं थोड़ा से जरूर अभी बताऊंगा कि जो डील हुई है वो कितने उस पे हुई है, किस तरह के उसमें फैसले, मैं उस पर बात करूंगा। लेकिन चूंकि आपने जो अमेरिका की बात की है, वहां की पॉलिसी बात की है, मैं एक चीज जानना चाहता हूं। क्या क्या जो इस वक्त हालात अमेरिका में हैं, लॉस एंजलिस में जो तस्वीर आई, क्या लग रहा है आपको कि क्या इससे कुछ सबक मिलेगा, नहीं मिलेगा, या अभी भी इनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? ये जो हुक्मरान तबका है, मैं उनकी बात कर रहा हूं खास तौर से। मुझे लगता है मुमताज साहब की दोनों ही चीजों में कोई कनेक्शन नहीं है। क्योंकि अगर हम ये कहें कि ये खुदा का कहर है या वो है, तो वो दरअसल एक हद तक हम मतलब सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए कह सकते हैं। पर अगर मान लो लॉजिक पे जाए तो दोनों में कोई खास कनेक्शन नजर नहीं आता है। हालांकि ये तय है कि ये इस तरीके के जितने भी जो डिजास्टर होते हैं वो दरअसल मैन मेड डिजास्टर्स होते हैं। मतलब ऐसा नहीं, उन डिजास्टर से निजात पाई जा सकती थी कहीं ना कहीं। तो यहाँ ये भी समझने की बात है कि अमेरिका में भी एक ऐसा तबका है जो उनके लिए लड़ता है। क्योंकि उनकी जो आर्मी वगैरह में है, जो सोल्जर्स वगैरह हैं, वो वहां के कोई अमीर लोग तो हैं नहीं। वो भी दरअसल ज्यादातर जो वहां पे जो अच्छी जिंदगी की तलाश में जो अमेरिका गए हैं, और खासकर जो साउथ एशिया हैं, इजिप्ट हैं, मतलब खासकर जो वहां के जो लोग हैं या और अफ्रीकन कंट्रीज के जो अरविंद